मीनाक्षी, क्या कुछ बड़ा अपडेट है? याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दिशा सालियान के पिता का बार बार ये कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या थी और ये घटना 8 जून 2020 को घटित हुई थी। क्या कुछ और अपडेट, क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हो गई थी। अब ये आत्महत्या थी या हत्या थी, इसे लेकर के कई कयास लगाए गए प्रियंका, लेकिन अब जांच फिर से आगे बढ़े ये दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उसे सुनवाई योग्य माना, कल उसे स्वीकार कर लिया था और अब तारीख भी दे दी है। अब 2 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो इस पिटीशन में ये मांग की गई है कि पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों की संलिप्तता की जाँच होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन्हें कस्टडी में लेकर के पूछताछ करनी चाहिए। अब कोर्ट दलीलों को सुनेगा, दलीलों को सुनने के बाद ये तय करेगा कि आखिरकार सुनवाई करने के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है वो एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। सतीश सालियान जो कि आगे आते हैं, दिशा के फादर, वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि वो हत्या थी और इस एंगल से जांच होनी चाहिए। मीनाक्षी, आदित्य ठाकरे को भी दिशा सालियान के पिता ने लिया है। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम बार बार इस केस में आ रहा है, दिशा के पिता ने भी सवाल उठाए हैं उनकी भूमिका को लेकर, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो यानी कि कहीं ना कहीं तलवार अब आदित्य ठाकरे पर लटक रही है। जी हाँ, साफ तौर से जिस तरह से 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिस तरह से सतीश सालियान लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है। फिलहाल कहीं न कहीं इस सारी चीज़ों को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार बच रहा है और कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि 5 साल बाद ये मामला आया। आदित्य ठाकरे इस मामले को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और कहीं न कहीं सरकार कहीं के घेरने में लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी अजित पवार गुट हो, बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के नेता लगातार कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो, कोई कितना बड़ा भी नेता हो, अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर वो उन्होंने गुनाह किया है तो कहीं न कहीं जेल में जाएंगे। तो कहीं न कहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार दिशा सालियान के पिता के साथ खड़ी हुई है। वहीं जो विपक्ष है, महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे के बचाव में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और आदित्य ठाकरे से भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन मीनाक्षी ये भी जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले आपने भी प्रयास किया था आदित्य ठाकरे से बातचीत करने का, वो सवालों से साफ तौर पर बचते हुए नजर आए थे, लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बार बार ये कि इंसाफ की एक बड़ी जंग है जिसको लेकर एक मुहिम शुरू हुई 5 साल बाद और वो रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि तारीख भी मिल गई अब तो। बिल्कुल प्रियंका, और अब ये मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि सतीश सालियान का ये कहना है कि जब सरकार दूसरी पार्टी की थी, दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, प्रेशर में हमसे बयान लिए गए, लेकिन अब वो ऐसा कोई भी प्रेशर महसूस नहीं करते। मीनाक्षी, क्या कुछ बड़ा अपडेट है? याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दिशा सालियान के पिता का बार बार ये कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या थी और ये घटना 8 जून 2020 को घटित हुई थी। क्या कुछ और अपडेट, क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हो गई थी। अब ये आत्महत्या थी या हत्या थी, इसे लेकर के कई कयास लगाए गए प्रियंका, लेकिन अब जांच फिर से आगे बढ़े ये दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उसे सुनवाई योग्य माना, कल उसे स्वीकार कर लिया था और अब तारीख भी दे दी है। अब 2 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो इस पिटीशन में ये मांग की गई है कि पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों की संलिप्तता की जाँच होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन्हें कस्टडी में लेकर के पूछताछ करनी चाहिए। अब कोर्ट दलीलों को सुनेगा, दलीलों को सुनने के बाद ये तय करेगा कि आखिरकार सुनवाई करने के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है वो एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। सतीश सालियान जो कि आगे आते हैं, दिशा के फादर, वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि वो हत्या थी और इस एंगल से जांच होनी चाहिए। मीनाक्षी, आदित्य ठाकरे को भी दिशा सालियान के पिता ने लिया है। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम बार बार इस केस में आ रहा है, दिशा के पिता ने भी सवाल उठाए हैं उनकी भूमिका को लेकर, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो यानी कि कहीं ना कहीं तलवार अब आदित्य ठाकरे पर लटक रही है। जी हाँ, साफ तौर से जिस तरह से 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिस तरह से सतीश सालियान लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से
उन्होंने कहा है कि वो आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है। फिलहाल कहीं न कहीं इस सारी चीज़ों को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार बच रहा है और कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि 5 साल बाद ये मामला आया। आदित्य ठाकरे इस मामले को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और कहीं न कहीं सरकार कहीं के घेरने में लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी अजित पवार गुट हो, बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के नेता लगातार कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो, कोई कितना बड़ा भी नेता हो, अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर वो उन्होंने गुनाह किया है तो कहीं न कहीं जेल में जाएंगे। तो कहीं न कहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार दिशा सालियान के पिता के साथ खड़ी हुई है। वहीं जो विपक्ष है, महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे के बचाव में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और आदित्य ठाकरे से भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन मीनाक्षी ये भी जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले आपने भी प्रयास किया था आदित्य ठाकरे से बातचीत करने का, वो सवालों से साफ तौर पर बचते हुए नजर आए थे, लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बार बार ये कि इंसाफ की एक बड़ी जंग है जिसको लेकर एक मुहिम शुरू हुई 5 साल बाद और वो रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि तारीख भी मिल गई अब तो। बिल्कुल प्रियंका, और अब ये मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि सतीश सालियान का ये कहना है कि जब सरकार दूसरी पार्टी की थी, दबाव बनाया गया, प्रेशर में हमसे बयान लिए गए, लेकिन अब वो ऐसा कोई भी प्रेशर महसूस नहीं करते। मीनाक्षी, क्या कुछ बड़ा अपडेट है? याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दिशा सालियान के पिता का बार बार ये कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या थी और ये घटना 8 जून 2020 को घटित हुई थी। क्या कुछ और अपडेट, क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हो गई थी। अब ये आत्महत्या थी या हत्या थी, इसे लेकर के कई कयास लगाए गए प्रियंका, लेकिन अब जांच फिर से आगे बढ़े, ये दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उसे सुनवाई योग्य माना, कल उसे स्वीकार कर लिया था और अब तारीख भी दे दी है। अब 2 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो इस पिटीशन में ये मांग की गई है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन्हें कस्टडी में लेकर के पूछताछ करनी चाहिए। अब कोर्ट दलीलों को सुनेगा, दलीलों को सुनने के बाद ये तय करेगा कि आखिरकार सुनवाई करने के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है वो एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। सतीश सालियान जो कि आगे आते हैं, दिशा के फादर, वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि वो हत्या थी और इस एंगल से अब जांच होनी चाहिए। मीनाक्षी, आदित्य ठाकरे को भी दिशा सालियान के पिता ने लिया है। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम बार बार इस केस में आ रहा है, दिशा के पिता ने भी सवाल उठाए हैं उनकी भूमिका को लेकर, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो यानी कि कहीं ना कहीं तलवार अब आदित्य ठाकरे पर लटक रही है। जी हाँ, साफ तौर से जिस तरह से 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिस तरह से सतीश सालियान लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है। फिलहाल कहीं न कहीं इस सारी चीज़ों को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार बच रहा है और कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि 5 साल बाद ये मामला आया। आदित्य ठाकरे इस मामले को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और कहीं न कहीं सरकार कहीं के घेरने में लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी अजित पवार गुट हो, बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के नेता लगातार कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो, कोई कितना बड़ा भी नेता हो, अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर वो उन्होंने गुनाह किया है तो कहीं न कहीं जेल में जाएंगे। तो कहीं न कहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार दिशा सालियान के पिता के साथ खड़ी हुई है। वहीं जो विपक्ष है, महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे के बचाव में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और आदित्य ठाकरे से भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन मीनाक्षी ये भी जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले आपने भी प्रयास किया था आदित्य ठाकरे से बातचीत करने का, वो सवालों से साफ तौर पर बचते हुए नजर आए थे, लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बार बार ये कि इंसाफ की एक बड़ी जंग है जिसको लेकर एक मुहिम शुरू हुई 5 साल बाद और वो रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि तारीख भी मिल गई अब तो। बिल्कुल प्रियंका, और अब ये मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि सतीश सालियान का ये कहना है कि जब सरकार दूसरी पार्टी की थी, दबाव बनाया गया, प्रेशर में हमसे बयान लिए गए, लेकिन अब वो ऐसा कोई भी प्रेशर महसूस नहीं करते।